हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर फट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। चमोली जिले के नदी किनारे के बस्तियों को पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करा दिए गए हैं। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। हादसे के बाद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी। रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में रंग बिरंगे गुब्बारों से रौनक बढ़ाना आयोजकों को महंगा पड़ गया। करीब 85 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में नाइट्रोजन से भरे सैकड़ों गुब्बारों में आग लग गई, जिसके बाद बीजेपी नेता समेत करीब आधा दर्जन लोग झुलसे। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आयोजकों ने पूर्व मंत्री के सिर के एक जले हुए हिस्से में पानी डाला। नाइट्रोजन से भरे गुब्बारों को आसमान में छोड़ना था, लेकिन उससे पहले हादसा हो गया। हादसे के बाद मौजूद व्यक्ति ने पानी डालकर आग बुझाई। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। झज्जर और सोनीपत में भी इंटरनेट सेवा बहाल हुई। चरखी दादरी और भिवानी के कितलाना टोल के पास किसान नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की किसान रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने किसानों को संगठित रहने की अपील की। टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होते तो अनाज तिजोरियों में रखने का सामान बन जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने देश की मिट्टी और पानी साथ रखें ताकि उन्हें किसान होने का एहसास होता रहे। टिकैत ने कहा कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, जिनमें कृषि कानून वापस हों, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला पहली बार टोहाना पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने समैन गांव में किसान जन जागरण अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है। अभय चौटाला ने कांग्रेस को भी कानून के समर्थन में बताया। कहा कि कांग्रेस इस मामले में विधानसभा से वॉकआउट कर गई, जबकि उन्हें उस वक्त उस पर बहस करके उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी को जयचंदों की पार्टी करार दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किले पर पहुंच गया और वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उससे पहले दिल्ली के आईटीओ पर किसानों की पुलिस से झड़प हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं को आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो इस आरोप की जांच करेगी। टिकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मौत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 किसानों ने दम तोड़ा। जींद के गांव सिंघवाल के रहने वाले किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तलाशी के दौरान मृतक किसान के कब्जे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई है। उधर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के रहने वाले 2 किसानों की मौत हार्ट अटैक से हुई। मृतक किसानों के साथियों का कहना है कि ये दोनों किसान लंबे वक्त से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर अब तक 30 किसान दम तोड़ चुके हैं।
टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा मृतक किसानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार बात नहीं मान रही है, आंदोलन तीखा होना चाहिए। वहीं बुजुर्ग किसान का कहना है कि आंदोलन में ही जान देंगे, लेकिन कृषि कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। झज्जर जिले में 10 दिन के बाद फिर से इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दस दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लास में भी परेशानियां आ रही थी। साथ ही लोगों में नाराजगी भी है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गहरा असर पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर वकीलों ने इकट्ठा होकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। ये वकील पंजाब के मलेरकोटला से सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। वकीलों ने कहा कि सभी राज्यों के वकील किसानों के मुकदमे फ्री में लड़ेंगे। वकीलों का कहना है कि वो उनकी कानूनी मदद करेंगे। वकीलों ने कहा कि 26 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में किसानों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। हिसार के हांसी लघु सचिवालय पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दे रहे वकीलों पर एक कार सवार युवक ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। वकीलों ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। तेज रफ्तार कार धरनास्थल के बीचों बीच से सीधे निकल गई। घटना के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार चालक और उसमें सवार युवकों को ढाणा के पास पकड़ा। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे में धुत थे। डीएसपी विनोद शंकर और एसएचओ दलबीर सिंह ने आरोपी युवकों पर मामला दर्ज करने का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनी लगाए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा आर्टिस्ट है, कनाडा में रहता है। आंदोलन में जो किसान शहीद हुए, उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाकर भेजी। शहीद किसानों और उनसे जुड़े लोगों की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर उन किसानों को याद कर रही हैं ताकि आंदोलन कर रहे लोगों को याद रहे अपने हक की आवाज उठाने में कितने लोगों ने शहादत दी। ढासा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो रही है। किसान पिछले 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रही। इस दौरान उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का तानाशाह रवैया है। कोरोना के कारण लंबे समय बाद सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक बार फिर राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सीएम ने पेंटिंग बनाते बच्चों के साथ बैठकर उनकी पेंटिंग कला देखी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर कार्यक्रम की एक थीम होती है। सीएम ने कहा कि आगे भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसकी थीम होनी चाहिए। बता दें कि इस राहगिरी कार्यक्रम की थीम सड़क सुरक्षा रही और वहां पहुंचे सभी लोगों को सीएम मनोहर लाल ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को लगभग 86 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन, 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने करनाल महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण भी वितरित किए। कृषि कानूनों पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि यह अशोभनीय है और यह हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत का रास्ता महज एक कॉल की दूरी पर है और जल्द बातचीत का रास्ता खुलेगा।
सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई बाध्यता नहीं है, विकल्प सीधा किसान के हाथ में है। उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। साथ ही कहा कि कोरोना के बाद चीन से बड़ी संख्या में उद्योग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत में उद्योग स्थापित हो। चीन का भी हाथ किसान आंदोलन के पीछे है। वहीं अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद सरकार गिरने संबंधी बयान पर भी कंवरपाल गुर्जर ने कटाक्ष किया। कहा कि ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है, आगे भी चलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातें सुननी भी चाहिए। सिरसा में ओडिशा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की मधुर स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। एक निजी पैलेस में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, सांसद रामकुमार जांगड़ा समेत कई प्रमुख लोगों ने श्रीमती सुशीला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी ने ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को ढांढस बंधाया, संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि बीते 22 नवंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में श्रीमती सुशीला मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी है। 1 फरवरी से आईएमए डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सिरसा में कैंडल मार्च भी निकाला गया था और रविवार को भूख हड़ताल कर डॉक्टरों ने विरोध जताया। आईएमए डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी को मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिक्सोपैथी पर लिया गया निर्णय लोगों के हित में नहीं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सकों के सर्जरी करने से अनहोनी भी हो सकती है, जिससे लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। कैथल में सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मनरेगा मजदूर यूनियन के वर्कर, नगर पालिका वर्कर और अन्य कई कर्मचारी संगठनों ने रोष मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 71 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम में 15, फरीदाबाद में 12, पंचकुला में 11 और कुरुक्षेत्र में 4 नए मामले सामने आए। तो वहीं बीते 24 घंटे में 112 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके। एक दिन में कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। बता दें कि हरियाणा में कुल 2,68,364 नए मामलों की अभी तक इतने मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक कर लिया गया। गोहाना में लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति बदलती जा रही है। दरअसल गोहाना में पिछले 20 दिनों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। नागरिक हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या कम होने से मेडिकल में सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लगातार मेडिकल में ओपीडी की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मेडिकल में आने वाले नॉन कोविड मरीजों को दाखिल भी करना शुरू कर दिया गया है। पहले कोविड मरीजों को देखते हुए मेडिकल में ओपीडी सेवा को कम कर दिया था। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए सोमवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। नागरिक अस्पताल सहित करीब 15 से 20 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के दूसरे चरण में पुलिस कर्मचारियों, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत राज एसोसिएशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। मामले की जानकारी नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दी। गौरतलब है कि कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें 6,000 से ज्यादा हेल्थ वर्करों को सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। सिरसा में सुबह शाम हो रही धुंध रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा लाभ हो रहा है। अगर पाला नहीं पड़ता तो यह मौसम रबी की फसलों के अनुकूल है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम से रबी की फसलों की अच्छी पैदावार होगी, खासकर गेहूं की फसल का अच्छा फुटाव होगा।
कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि जिले में मौसम के लिहाज से इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। सरसों की फसल को अभी सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, लेकिन नहरों में पानी की कमी को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल और अन्य संसाधनों से सरसों की फसल की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दुकानों पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में ये कार्रवाई की गई। टीम ने दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट क्राइम के एएसआई अमर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्चों को दुकानों में काम कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम गठित की। कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। सोना में स्टेडियम के अभाव के चलते यहां के युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना का सपना देखने वाले युवाओं को तैयारी करने के लिए सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। उसी तरह ओलंपिक में जाने की चाह रखने वाले युवा भी स्टेडियम के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते। सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि यहां प्रैक्टिस करने के लिए न किसी तरह के स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, न ही दौड़ने के लिए किसी तरह का कोई ट्रैक बनाया गया है। मजबूरी में सड़क पर दौड़ना पड़ता है, जहां पर ये डर बना रहता है कि दौड़ के दौरान कोई वाहन चालक किसी को अपनी चपेट में न ले ले। लेकिन इस बात की परवाह न तो स्थानीय प्रशासन को है, न ही जनप्रतिनिधियों को। आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय बिश्नोई ने मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा किया। दरअसल मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी अब 101.5 करोड़ के कर्ज में डूबी है। प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से लाखों रुपए के अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी मार्केट कमेटी पर पड़ रहा है। अजय बिश्नोई ने कहा कि 2014 से 2020 तक कमेटी द्वारा किसी भी नई मंडी का निर्माण नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि कमेटी कर्ज के सहारे चलने के कारण नई मंडियों का विकास भी थम सा गया है। उधर पानीपत के राजपुताना बाजार में एक किराना स्टोर पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानदार पर हमला किया गया। हमले में दुकानदार संजय मेहता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि जब वे रात के समय अपनी दुकान को बंद कर घर जाने की तैयारी में थे, तब कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे, उनके गले में हाथ डालने लगे। विरोध करने के बाद बदमाशों ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।